हम्म, तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि टपल, सेट, लिस्ट ये सब कैसे बनाते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में जाना था। अब बारी है आज कि अगर हमने कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया है, जैसे मान लो कि हमने लिया यहाँ पे ए नाम से कोई वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देते हैं, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। और अब मैं इसको अलग अलग तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूँ, टुकड़ों में प्रिंट कराना चाहता हूँ, उसी को कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब है कि आपने जो स्ट्रिंग लिखा है, जैसे अभी क्या है कि मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट ए, ठीक है, तो हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, क्या आउटपुट आएगा इसका, अलेक्सा इंस्टीट्यूट। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो पूरा पूरा मुझे स्ट्रिंग जो मैंने नाम डाला था, वैल्यू डाली थी, वो मुझे मिल गई। लेकिन अगर इसी चीज को मैं कहता हूं कि भाई मुझे इसको कई टुकड़ों में प्रिंट कराना है, हो सकता है कि कभी क्या हो कि मुझे सिर्फ ये इतना प्रिंट कराने की जरूरत पड़े, या कभी हो सकता है मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कराना हो, या फिर इधर से बस इतना प्रिंट कराना हो। समझ रहे हो, ऐसे भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर कभी ऐसे कुछ अलग अलग हिस्सों में इसे प्रिंट कराने की जरूरत पड़ती है, तब वहां पे रोल आता है इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर के बारे में मैंने समझाया था एक बार, नहीं समझे हो तो फिर से समझाता हूँ। मैंने कहा था कि जब हम कोई चीज लिस्ट बना करके लिखे, ठीक है, लिस्ट के अंदर, या फिर कोई इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर, या फिर टपल बना करके लिख रहे हो, तो वो सब कुछ ऑर्डर वे में होता है। ऑर्डर वे में का मतलब होता है कि उसका एक क्रम नंबर है, समझ गए। यानी जैसे यहाँ समझते हैं, तो ये सब कुछ हमने लिख दिया। अब हर कैरेक्टर अपनी एक पोजीशन पे है। जैसे अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ देखूं, तो हम पॉजिटिव नंबर देखेंगे, यानी एक जो है ये आएगा जीरो नंबर, इसकी पोजीशन हमेशा शुरू होगी कितने से, जीरो से। तो लेफ्ट साइड में जो भी कैरेक्टर होगा स्टार्टिंग वाला, हमेशा याद रखना कि उसका जो पोजीशन नंबर, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स नंबर के द्वारा जानते हैं, तो इंडेक्स नंबर इसका कितना हो गया, जीरो। अब इसका इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बस ये बढ़ता हुआ जाएगा, फिर ये टू हो जाएगा, और ये थ्री हो जाएगा, और ये फोर हो जाएगा। यहाँ स्पेस ये भी एक कैरेक्टर ही है, तो ये कितने पे आएगा, पांच पे। फिर ये कितने पे आएगा, छह पे, ऐसे जाएगा आगे। ठीक, क्लियर। अब जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं अगर, तो इंडेक्सिंग माइनस से शुरू होगी। अब माइनस जीरो तो होता नहीं है, तो शुरुआत कितने से होती है, माइनस वन से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन, और ये आ जाएगा माइनस टू, और यहाँ ये आ जाएगा माइनस थ्री, ऐसे ये जाएगा आगे की तरफ। क्लियर। तो ये है इंडेक्स नंबर। इंडेक्सिंग का मतलब यही हो गया कि जितने भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो सब एक पोजीशन पे हैं, और उनका पोजीशन नंबर कुछ ना कुछ है। उसी पोजीशन नंबर को, या कह ले हम इंडेक्स नंबर को कॉल करके उन्हें हम जैसे चाहे वैसे प्रिंट करा सकते हैं। और उसी पोजीशन नंबर को कॉल करके आइटम को रिमूव किया जा सकता है, आइटम को ऐड किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, बहुत। ठीक है, ऐसे अगर लिस्ट बनाए हो या फिर टपल बनाए हो, टपल के अंदर कोई चीज है, या लिस्ट के अंदर मान लो यहाँ पे कुछ आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे अपना जो भी है अगला वो लिखा, तो इसको भी हम जब प्रिंट कराएंगे तो इसका इंडेक्स नंबर कितना आएगा, जीरो, और इसका इंडेक्स नंबर कितना आएगा, वन। ऐसे आगे है तो वो भी ऐसे होकर चला जाएगा। तो इंडेक्स नंबर काफी जरूरी चीज है। तो चलिए अब हम स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग करने का मतलब हो गया कि इनको हम अलग अलग पार्ट में प्रिंट करके देखेंगे। क्लियर। अब एक चीज और याद रखना जैसे जब भी आप स्लाइसिंग करोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ पे एलेक्स तक प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, शुरुआत कितने से हो रही है, इसका इंडेक्स नंबर कितना हो गया, जीरो। अब जरा x का इंडेक्स नंबर निकालिए, कितना होगा, इंडेक्स नंबर इसका तीन होगा। तो हम लिखेंगे कुछ ऐसे, स्टार्टिंग, फिर कॉलन लगा देंगे बीच में, कॉलन, ठीक है, ये दो बिंदी, और फिर इंडेक्स नंबर को लिख देंगे।
अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसे मैंने कहा एलेक्स प्रिंट करना है, तो हमेशा याद रखना कि जो भी यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे एक तरीके से n-1 वाला रूल चलेगा। n-1 का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर n का मतलब मान लो कोई नंबर हो गया, जो भी मैं नंबर लिखूंगा उसमें एक कम करके वो प्रिंट करेगा, यानी कहाँ तक प्रिंट करेगा, ALE तक प्रिंट करेगा। समझ गए? तो अगर मुझे x भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या डालना चाहिए, 4, ताकि जब उसमें से एक कम करे तो कहाँ तक आ जाएगा, ये 3। समझ गए? और यहाँ इतना मुझे मिल जाएगा। तो ये बेसिक से रूल है कुछ तो आपको याद रखने हैं। तो चलिए एक बार तो मैंने देखो यहाँ पे पूरा प्रिंट कराया है। अच्छा, इस पूरे को अगर मैं कहूँ स्लाइसिंग मेथड से पूरा प्रिंट कराऊं तो इसका एक उपाय और भी है। जब मैंने लिखा ए, मैंने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये मतलब ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा था, अरे यार, ठीक है, अब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप पूरी लिस्ट को प्रिंट, पूरी लिस्ट है या जो भी है, ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ पे है, किसको कॉल कर रहे हैं उसको बता दीजिए। ठीक है, आपका वेरिएबल का नाम। अब अगर पूरा पूरा उसके अंदर का कंटेंट प्रिंट कराना है तो बस बड़े ब्रैकेट के अंदर हमेशा याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कॉलम कॉल कर लेना है। सिर्फ कॉलम लगा देंगे, पूरा का पूरा एलिमेंट ही आपके सामने प्रिंट हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, दूसरा विकल्प क्या था कि मैं ऐसे लिखता प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करता, मैंने कहा ए नाम का हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ पे इंडेक्स नंबर मैं 0 कॉल कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 0, फिर कॉलन लगा के छोड़ दो। कॉलन लगा के छोड़ने का मतलब देखो, स्टार्टिंग बता दिया, पहला होता है इसका सिंटेक्स समझ लो, स्टार्टिंग, और फिर क्या होता है एंडिंग, यानी स्टॉप नंबर समझ लो या एंडिंग नंबर समझ लो। तो एंडिंग नंबर ना बताऊं मैं, यहाँ पे देखो ये लिखा भी आ रहा है सब कुछ इसका, तो मैंने एंडिंग नहीं बताया, बस मैंने सिर्फ स्टार्टिंग बता दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये भाई साहब क्या करेंगे कि 0 इंडेक्स से लेके उसके आगे जो कुछ भी है वो सारा का सारा हमारे सामने प्रिंट कर देगा। देखो, तीनों में मुझे तीनों चीज मिल गई। समझ गए? और क्या मेथड हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि प्रिंट ए, निगेटिव में भी तो कर सकते हैं भाई, क्यों? तो अगर हम निगेटिव में कहे, चलो हमने स्टॉप ना बताया, ठीक है, स्टॉप जो है उसको, या अगर ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे सीधे बता देता हूँ कि -1 कॉलन, और कहाँ तक करना है मुझे नहीं पता, जितना भी ये सब प्रिंट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंड फिर यहाँ पे इसको रन कराते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ई ही देगा। चलो इसको एक बार पलट के देखते हैं कि क्या इधर से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये तब भी वही दे रहा है। ठीक है, -1 तक करने पे ई को छोड़ दिया, बस -1 तक गया, एक कम किया मतलब यहाँ तक किया। अब अगला चीज कि यहाँ पे मैं लिखूं प्रिंट, और अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा x का इंडेक्स नंबर कितना हो गया, x का 3 हो गया। कहाँ तक जाना है मुझे, i तक जाना है, ये जो i है इसको प्रिंट करना है। तो अब यहाँ मुझे क्या डालना पड़ेगा, है एक बढ़ा करके ही देना, काउंट कर लो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, 6 पे तो यही आ रहा है, एक बढ़ा करके देना है, हमें ये भी प्रिंट करना है, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ पे इसको रन कर दीजिए और ये मिल गया आपको। ठीक है, समझ में आया? ऐसे कुछ मिल गया। इसमें हम एक चीज और भी कर सकते हैं, इसमें हम स्टेप भी बता सकते हैं, जैसे प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, ए, कॉलन लगाया, और इसके बाद में फिर मैं कहता हूँ चलो इंडेक्स नंबर 2 से लेकर के इंडेक्स नंबर 10 तक की वैल्यू चाहिए। अच्छा था गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से था गया, कॉलन ही लगा लेता। तो तीसरा जो हमने डाला है ना, ये स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाला हमने, 2। अच्छा जरा देखो, 1 2, पहले चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। इसको लेते हैं, ये आया है 0 पे, ये आया है 1 पे, ये आया है 2 पे, और ये है 3, ये है 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा 10 है तो
एक कम ही तक लेगा, कहाँ तक लेगा, या 9 तक लेगा। तो प्रिंट, हाँ ठीक है, यहाँ पे बीच में स्पेस इसने प्रिंट कर रखा है, तो स्पेस को इसने प्रिंट कर दिया, तीसरे पे ये आ गया, ठीक है, स्पेस भी यहाँ पे है। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसने इसको छोड़ा, फिर तीसरे वाले डिजिट को उठाया और इसको प्रिंट कर दिया। समझ गए? क्लियर हुआ? ये जो भी मैंने डाल रखा है 3, यानी मैंने कहा कि देखो ऐसा है, इंडेक्स नंबर 2 से देखना शुरू करो, ठीक है, और इसके बाद में 3 3 वाले नंबर पे जो भी है क्रम पे आए, बस उसी को उठा करके प्रिंट कर दो। तो उसने बस उसी को उठा करके प्रिंट कर दिया, कुछ इस तरीके से इसने लिया है। तो ये हो गई स्लाइसिंग मेथड, जो आप अलग अलग तरीके से इसको स्लाइस करा सकते हैं। आप इसमें ऐसे भी वैल्यू डाल सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जैसे आप डाल के वैल्यू देख सकते हैं कि क्या प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 6, ठीक है, और इसको प्रिंट करके देख लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट कर रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है। और भी हम इसको देखते हैं, डबल कॉलन भी यूज होता है, और अगर मैं डबल कॉलन ऐसे देता हूँ, सिर्फ डबल कॉलन देखता हूँ एक बार कि क्या प्रिंट करता है, ये चेक करना चाहता हूँ मैं, तब भी पूरा ही प्रिंट कर रहा है। तो ये हो गई इतने मेथड्स आपके, ठीक है। इसमें और भी अपना क्रम बना सकते हो, एक पॉजिटिव इधर डाल सकते हो, निगेटिव इधर, या निगेटिव इधर, इधर पॉजिटिव, तो आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये प्रिंट कर रहा है हमारी वैल्यू को, ठीक है, कैसे प्रिंट कर रहा है। अब जरा इनके बारे में आप लोग ये देखो, आगे आप पढ़ोगे प्रिंट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस, जैसे मैं यहाँ पे इसको पहले कमेंट बना देता हूँ, प्रिंट से नहीं मतलब स्ट्रिंग वाले फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपने कैल्क पढ़ा होगा, तो कैल्क में आपने देखा होगा कि फंक्शन होता है लोअर, अपर, ठीक है, प्रॉपर। क्या काम करते हैं ये फंक्शन कि जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है हमारी, लोअर क्या काम करता था, पूरा का पूरा लोअर लेटर में, और अपर पूरा अपर लेटर में, प्रॉपर उसको इस तरीके से प्रॉपर केस में कन्वर्ट करता था। ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी आपको फंक्शंस मिलते हैं, लोअर, अपर, प्रॉपर, कैपिटलाइज, ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो इन स्ट्रिंग्स के लिए है सिर्फ, और स्ट्रिंग के ऊपर काम करेंगे। जैसे 2 3 आज बता रहा हूँ, बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखा कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और फिर मैं इसी तरीके से कॉल करूंगा कि हमारा कौन सा वेरिएबल है उसको, डॉट। अब जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ लोअर, ठीक है, जैसे डॉट लगाओगे तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन शो करने लग जाएगा। मैंने इसमें लिख दिया लोअर। अब चूंकि लोअर एक फंक्शन है, तो आगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज भी किया जाता है, और फिर प्रिंट वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब रन कराओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो कि इसमें ए कैपिटल था, आई कैपिटल था, सब कुछ मुझे किसमें मिल गया, स्मॉल में। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, ए डॉट, फिर डॉट लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया कैपिटलाइज। चलो अब की बात कैपिटलाइज लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूंगा मैं, ठीक है, और फिर रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारा का सारा स्मॉल। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि प्रिंट ए डॉट, अब की बार मैं अपर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, अपर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और रन करता हूँ। ये सारा का सारा मुझे कैपिटल लेटर में दे दिया। ये फंक्शन जो है हमेशा याद रखना कि ये स्ट्रिंग वाले फंक्शन है, जो इस तरीके से अगर कोई वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की गई है, तो उन स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर ये काम करेंगे। अब चूंकि ये फंक्शंस होते हैं, और हमेशा ये चीज याद रखना कि जो फंक्शन है वो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है उनके सामने, ठीक है, फंक्शंस में ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा। अब आगे हम अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे काउंट फंक्शन काम करता है, और बाकी सारे फंक्शंस के बारे में। तो अभी जाइए, ये स्लाइसिंग बस इतना सा आप थोड़ा सा अप्लाई करिए, देखिए, ठीक है, और ये फंक्शंस भी देखिए, फिर बाद में आगे बताऊंगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये तो बताया होगा कि इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे दिखाना है। आउटपुट के लिए तो समझ में आ गया आपको, प्रिंट नाम का फंक्शन है, ठीक है, और इनपुट लेने के लिए भी बता रखे कि नहीं, नहीं है, तो चलो फिर आगे जब पढ़ाएंगे तभी अप्लाई करना नेक्स्ट क्लास में। तो जाइए, इतना करिए अब आप।